हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। एक अच्छी केस स्टडी कैसे लिखें कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है जब उस केस स्टडी को देखें तो कन्वर्ट हो जाए, इम्प्रेस हो जाए और उसको आप अपनी सर्विसेज परचेज करने के लिए कन्विंस कर लें। तो पहले देखते हैं कि केस स्टडी एक्चुअली आपको ब्रीफ कर देता हूँ केस स्टडी में क्या होता है। एक पावरफुल टूल होती है इंक्रीज सेल्स, मतलब आप अपने क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस है आपकी, उनको बता रहे हो कि हमारी सर्विसेज को किसी क्लाइंट ने लेकर अपने बहुत सारे बेनिफिट्स किए हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को ऐसी सर्विसेज दी तो उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ग्रोथ हो गया, कितना हो गया, वो दिखा देते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आप दिखाते हैं कि आप सच में कस्टमर की हेल्प करते हैं, आपकी सर्विसेज एक्चुअली वर्क करती है। देन शो रेदर देन टेल। वो आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जहाँ पे बताते हैं कस्टमर्स को कि हमारी सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं और ये फीचर्स हैं और इतने बेनिफिट आपको हो सकते हैं। लेकिन जब केस स्टडी यूज़ करते हैं तो आप एक्चुअली प्रूफ दे देते हैं, उनको शो कर देते हैं कि एक्चुअली हमारी सर्विसेज जो हम बोल रहे हैं वैसा वर्क हो रहा है। तो इसलिए आपको केस स्टडी आपको हमेशा वेबसाइट पर यूज़ करनी चाहिए। तो आपको केस स्टडी कौन से क्लाइंट्स की कवर करनी चाहिए मोस्टली, तो वो देखते हैं अपन। जो आपके टॉप क्लाइंट्स है, फॉर एग्जांपल कोई आपने अच्छे बिजनेस है, कोई एंटरप्राइज बिजनेस है जिसको लोग जानते हैं, तो उसने आपकी सर्विसेज ले रखी है, तो उनकी केस स्टडी आप प्रीफर करिए, क्योंकि उनको लोग जानते हैं और इम्प्रेस होते हैं कि इनके ये क्लाइंट हैं तो अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही होगी। देन मोस्ट टारगेट इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल आप कोई वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी टारगेट ऑडियंस होती है कि समझिए आप रिटेल के लिए या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो आप ई कॉमर्स दूसरी वेबसाइट भी बनाते हैं, लेकिन आपका टारगेट ऑडियंस क्या है कि मैं ज़्यादातर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना प्रेफर करते हैं। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के जो क्लाइंट्स हैं आपके, उनकी केस स्टडी आप कवर करने की कोशिश करिए। जिससे क्या होगा कि जो आप नए टारगेट ऑडियंस है उनको बता पाएंगे कि हम इस फील्ड में एक्सपर्टीज है हमारी, ई कॉमर्स वेबसाइट में हम एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छे से हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आप देखते हैं कि अ, कुछ क्रूशियल टिप्स जो आपको फॉलो करके एक कन्विंसिंग केस स्टडी फ्रेम कर सकते हैं आप। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें दिखाना है कि आपका क्लाइंट कौन है, आपकी स्टोरी है क्लाइंट की, उसको ए टू जेड तक कवर करनी है, मतलब फुल स्टोरी कवर करनी है क्लाइंट की, उनकी क्लाइंट कौन है, उनकी इंडस्ट्री क्या है, उनके चैलेंजेस क्या थे, आपने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी, उनके फिर चैलेंजेस क्या, कौन-कौन से चैलेंज एड्रेस हो गए और एग्जैक्ट आउटकम क्या रहा उनका। फॉर एग्जांपल आपके 200% उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया आपकी सर्विस लेने के बाद, तो एग्जैक्ट आउटकम उनको दिखाना है। देन आपको रीडेबिलिटी का ध्यान रखना है। आपको जो केस स्टडी बना रहे हैं उसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब दूसरे टारगेट ऑडियंस को पढ़े तो उसको इजी टू कंज्यूम हो। उसके लिए आपको हेडिंग, सब हेडिंग यूज़ करनी चाहिए, इमेजेस, ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स और नंबर इसका ध्यान रखना चाहिए और बोल्ड टेक्स्ट वगैरह आपको यूज़ करने चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा अलग दिखा सकते हैं। हेडिंग्स यूज़ करेंगे तो आप दिखा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जहाँ पे बात की थी कि चैलेंज और एड्रेस क्या थे क्लाइंट के, तो उसको वहाँ पे हेडिंग यूज़ कर ली, कुछ और सब हेडिंग उसके अंदर यूज़ करनी है, तो उस हिसाब से आपने उसको अलग से बोल्ड तरीके से दिखा दिया। जो पैराग्राफ वाला कंटेंट है उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अलग रख दिया आपने, और जो जो हेडिंग्स वगैरह थी उनकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी अलग रख दी। देन आपने इमेजेस और ग्राफिक यूज़ कर ली, जिससे कि थोड़ा कंटेंट को एंगेजिंग बना दिया आपने। तो रीडेबिलिटी का खास तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको डेटा और रियल नंबर्स यूज़ करने हैं। जैसे कि एग्जांपल है 400% इंक्रीज़ इन रेवेन्यू मंथ ऑन मंथ, तो मतलब हर मंथ के रेवेन्यू में 400% इंक्रीज़ हो गया। तो ये डेटा आपने यूज़ कर लिया, नंबर यूज़ कर लिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक में 200% ग्रोथ हो गई एंड कन्वर्जन रेट 5.1% बढ़ गई। तो ये बेनिफिट्स हुए, तो आपको यहाँ पे नंबर्स शो करने हैं अच्छे से, बड़े-बड़े ग्राफिक्स, चार्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, वहाँ पर ग्राफ्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और दूसरे डेटा को यूज़ करना चाहिए आपको, रेदर देन कि सिर्फ आप पैराग्राफ्स में सारा कुछ दिखा रहे हैं। आपको चार्ट्स, नंबर्स वगैरह ग्राफिकल फॉर्म में प्रेज़ेंट करना है। देन आपको स्ट्रैटेजी बतानी है कि आपने क्या किया, उस क्लाइंट के साथ कैसे वर्क किया आपने, फिर जैसे कि उन्होंने कितने टाइम तक आपकी सर्विसेज़ ली, कौन-सी सर्विसेज़ आपने दी और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी। फॉर एग्जाम्पल आपने एसईओ सर्विसेज़ उनको दी, तो ऐसी सर्विसेज़ कितने महीने तक दी आपने, 4-5 मंथ्स के लिए दी या फिर 1 ईयर के लिए दी, तो तब ये रिज़ल्ट आए। तो आपको ये बताना है कि सर्विसेज़ कौन-सी दी, देन कितने लॉन्ग टर्म कितने टाइम के लिए दी और स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी। देन आपको लास्ट में कॉल टू एक्शन यूज़ करना है। कॉल टू एक्शन में क्या होता है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको भी बता सकता है कि अगर आप भी ऐसा रिजल्ट्स चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि जैसे कि हबस्पॉट का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने जैसे कॉल टू एक्शन यूज़ किया, गेट हबस्पॉट फ्री, तो केस स्टडी के बाद में उन्होंने कॉल टू एक्शन यूज़ कर लिया। तो जैसे आपकी सर्विसेज की आप केस स्टडी बना रहे हैं किसी क्लाइंट की, तो आपको भी कॉल टू एक्शन यूज़ करना है। जैसे कि लास्ट में जब कस्टमर कन्विंस हो गया केस स्टडी में, तो उसको एक्शन लेने के लिए कुछ ऑप्शन मिल जाए। तो ये कुछ टिप्स है जिससे आप एक कन्विंसिंग केस स्टडी लिख सकते हैं और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो ट्रैफिक जो वेबसाइट वगैरह पे आ रहा है और उस केस स्टडी को पढ़ रहा है, वो जल्दी से कन्विंस हो जाए और वो आपका कस्टमर बन जाए। थैंक यू।